मैं माफी चाहूंगी, मुझे बांग्ला नहीं आती है। अगर आती तो ये दिन और ज्यादा खूबसूरत होता। लेकिन जो भी भाषा आती है उसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ। पहली बार तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी सलाम। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि 20 तारीख को जब आपने मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटते हुए देखा, तो 24 तारीख को आपने कोलकाता को जाम करके रख दिया। आपको बहुत बहुत सलाम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ और हम एक जनजी आंदोलन की विक्ट्री के ऊपर राइड करते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे खड़े हैं। मैं ऐसी जगह पे हूँ जिस जगह ने इस देश को खुदीराम बोस दिया, और ये आंदोलन भी उन्हीं यंग लोगों का है जो शायद अगर खुदीराम बोस को जाने, समझे, पढ़े तो उन्हें अपने इस आंदोलन का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। अपने इस आंदोलन की जड़ें कहाँ हैं, वो जड़ें अगर कहीं हम यंग लोग ढूंढेंगे तो शायद हमें बंगाल में मिलेंगी, खुदीराम बोस के संघर्ष में मिलेंगी। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज उनके मार्टिरडम शहादत दिवस पे मैं यहाँ बंगाल में मौजूद हूँ। उनको, उनकी विरासत को, उनके संघर्ष को मेरा बहुत बहुत सलाम। एक और वजह से मेरा बंगाल आना स्पेशल मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि जब मैं क्लास 10th 11th 12th में थी तो मैं शिलीगुड़ी में पढ़ती थी। मेरी वहां से स्कूलिंग हुई इन 3 सालों में। और आई थिंक ये 3 साल वो होते हैं जब आपका एक पैर घर की 4 दीवारी के अंदर होता है और एक पैर बाहर की दुनिया में होता है। जब आप फिगर आउट कर रहे होते हैं कि अपनी जिंदगी के 15-16 सालों में आपने जितना कुछ समझा, सोचा, पढ़ा, क्या जब आपको एक इंडिविजुअल बनने का मौका मिलेगा क्या आप उनसे अग्री करेंगे, उनसे नहीं अग्री करेंगे। और शायद अगर मैं बंगाल में नहीं पढ़ रही होती अपनी 10th 11th 12th तो मैं कभी चारू मजुमदार का नाम नहीं सुनती, मैं शायद जनरल संथाल का नाम नहीं सुनती, मैं अरुंधति रॉय को शायद नहीं पढ़ती, मैं पाब्लो नेरूदा को नहीं पढ़ती, मैं आगा शाहिद अली को नहीं पढ़ती, जिसने भले ही मुझे लेफ्ट की तरफ तब ना धकेला हो, वो जर्नी बाद में आई, लेकिन राइट से दूर जरूर कर दिया। क्योंकि इन लोगों में मुझे वो फंडामेंटल एम्पैथी मिली जिसके आधार पे शायद पूरा ह्यूमन सोसाइटी कंसोलिडेटेड है। हमारी हिस्ट्री से लेकर के आज के दिन में इस मूवमेंट के मुकम्मल होने में अगर कोई एक चीज सेंट्रल रही है तो वो सेंट्रल है हमारी एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी। और ये सॉलिडारिटी कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरती है। और इसलिए अगर आज मैं किसी चीज के बारे में बात करना चाहूंगी बंगाल में तो इस सॉलिडारिटी के बारे में बात करना चाहूंगी। माइक को ठीक कीजिए, वो लोग ले रहा है, उसको निकालिए वहां से, नीचे रखिए। आई थिंक बंगाल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ महीने जो हुआ वो हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत कई मायने में डिसअपॉइंटिंग था, और एक तरीके से इस बात का प्रूफ था कि जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के अंदर जो सड़न है वो कितनी गहरी है। और ये लड़ाई और ये डिसअपॉइंटमेंट, मान लीजिए, सिर्फ एक इलेक्टोरल आउटकम का डिफीट नहीं था, ये इस चीज का डिफीट था कि हमारे देश में जो राजनीति एक दशक से ऊपर हो गया है, चल रही है, उस राजनीति को बंगाल में जगह मिल गई। वो बंगाल की जमीन जिसने इस देश को समय समय पे सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस सिखाया, वो समाज का पहिया जो कहीं फंस के रह गया था, उस पहिए को आगे धकेलने में बंगाल के कई सोशल रिफॉर्मर्स का हाथ रहा। और उस बंगाल में एक ऐसी राजनीति को चुना जिसका काम, जिसका पॉलिटिकल एजेंडा
इस देश को वापस अंधेरे में धकेल देने का रहा है, ये चीज देख करके हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत निराशा हुई। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आप लोगों ने पिछले कई सालों का पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट से शायद ये स्टेप लिया। लेकिन अगर आज हमें बंगाल को, इस देश को रीइन्वेंट करना है, तो भाजपा वो रास्ता कभी नहीं हो सकता है। हमारी तमाम फ्रस्ट्रेशन, हमारी तमाम डिसअपॉइंटमेंट्स का कंक्लूजन बंगाल में लड़े गए ऐतिहासिक जन आंदोलनों का कंक्लूजन भाजपा का चयन कभी नहीं हो सकता है। आज जब मैं यहां पे आई तो एसएफआई के साथियों ने मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता गिफ्ट की। आई थिंक अगर मेरी कोई अर्लीस्ट मेमोरी है इस दुनिया को एक क्लियर शब्दों में एक्सप्रेस कर पाने की, तो शायद वो मुझे इस कविता से मिलती है, Where the mind is without fear। और अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लगभग 2 महीने ये आंदोलन चला, जिसमें कोलकाता के जेनजी ने, यंग लोगों ने, स्टूडेंट्स ने शिरकत की, देश भर के स्टूडेंट्स ने शिरकत की। और इस मूवमेंट का हासिल सिर्फ ये नहीं रहा कि एक निकम्मा शिक्षा मंत्री सत्ता से बेदखल हो गया। इस मूवमेंट का हासिल यह था कि वो लोग जो अपना 56 इंच का सीना देश की जनता के सामने लेकर के खड़े हो जाते हैं और खुद को डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से परे बताते हैं, जब हम यूनाइटेड होते हैं, इस देश के लोग यूनाइटेड होते हैं, तो उस 56 इंच के सीने पे कदम रखते हुए अपने हक और अधिकार छीनते हैं हम। ये एस्टैब्लिश किया इस मूवमेंट में, ये एस्टैब्लिश किया गया कि चाहे आप आरएसएस बीजेपी के मशीनरी का एक असेंशियल और इंडिस्पेंसेबल हिस्सा क्यों ना हो, अगर आप जनता की अदालत में दोषी पाए जाएंगे तो जनता अपना फैसला सुनाएगी और आपको सत्ता से बेदखल करेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हासिल जो इस मूवमेंट का रहा वो ये रहा कि इसने हमें सिखाया कि हमारी दशकों पुरानी निराशा, हमारा दशकों पुराना डर, हमारा दशकों पुराना डेवलप हुआ साइलेंस टूट सकता है। इस मूवमेंट ने हमें सिखाया कि अगर हम एक साथ मिलकर लड़ें तो वो ताकत जो किसी के सामने ना झुकने का दम भरती है, जो मीडिया, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पार्लियामेंट, हर मशीनरी, हर इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को ध्वस्त करके अपनी जेब में रखे हुई है, उस ताकत को झुकाया जा सकता है। और ये सिर्फ इस मूवमेंट की जीत नहीं है, ये आगे आने वाले, आगे लड़े जाने वाले हर संघर्ष की जीत की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करती है। ये हासिल है इस मूवमेंट का। और इसलिए बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में इस मूवमेंट में बात करना मेरी खुशकिस्मती है। जिस नफरत की आग में इस देश को झोंका जा चुका है, उस नफरत की आग से जो बचा कुचा लोकतंत्र है, जो बचा कुचा संविधान है, उसे समेट करके एक नया देश बनाना होगा हमें आज। और क्योंकि इतिहास इस चीज का गवाह है, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया भर का इतिहास इस चीज का गवाह है कि अगर सत्ता को चुनौती देने के लिए उस देश के, उस समाज के नौजवान सड़कों पर उतर आते हैं तो बड़े से बड़े तख्त का पलट हो जाता है। तो ये हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी that we have to build our nation anew. It's not a burden
on us young people. We take this responsibility with pride. We are honored that this responsibility is on our shoulders. We are proud that the nation we grew up in will not be the nation we will die in. We are proud that we will have a role to play in this. We are proud that this country will be political and it will be made anew by our contribution. It is our utmost honor that this movement, it will be our utmost honor that this movement be seen as the beginning of the end of the fascists. हमारे लिए इससे ज्यादा कोई गर्व की बात नहीं हो सकती है कि ये मूवमेंट फांसीवादी ताकतों के अंत के शुरुआत के रूप में इस पूरे इतिहास में, हिंदुस्तान के, दुनिया के इतिहास में याद रखा जाए। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। लेकिन करना क्या है? इस देश को नया बनाना कैसे है? I think I would resort to Rabindranath Tagore on that. When he says, where the mind is without fear and the head is held high, this is the nation he is talking about. He means कि जब हम सड़क पे बाहर निकले और कोई थिएटर ग्रुप किसी आदाब नाम का प्ले परफॉर्म कर रहा हो तो उसके ऊपर कोई बजरंग दल हमला ना कर पाए क्योंकि खौफ ना हो हमारे अंदर। उसका मतलब है कि कोई आरजी का जैसी घटना इस देश में होने ना पाए और इस देश की महिलाएं, समाज की महिलाएं आधी रात में सुबह सवेरे कहीं भी कुछ भी पहन के कभी भी निकल पाए, इसकी बात करते हैं। Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, वो कहते हैं कि जहां खुद को एजुकेट करना, समाज के बारे में जानना, इसकी कोई शर्त ना हो। वो कहते हैं ऐसे समाज को रचना है, ऐसे देश को रचना है जहां पे 8,000 सरकारी स्कूल बंद ना किए जाए और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो बीजेपी उन स्कूलों को वापस लाने के पॉलिटिकल प्रॉमिस से आती है, वो सत्ता में आने के बाद 3 महीने तक उन स्कूलों का जिक्र नहीं करती है। ऐसे देश को खत्म करना है जहां पे ये पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी को खत्म करना है कि एसएससी के जो टीचर्स अपना संघर्ष एक लंबे समय से लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल पावर में ना रहने के वक्त आप उनको सॉलिडारिटी देते हैं और पॉलिटिकल पावर में आने के बाद आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, स्टेट रिप्रेशन करते हैं, ये ना हो पाए किसी देश में, किसी समाज में। ये सपना है, ये देश बनाना है। Where words come out from the depth of truth, जहां पे जब आप अपना टीवी स्क्रीन खोलिए, अपने अखबार खोलिए, तो वहां पे आपको अपनी कहानियां मिले, ना कि नागपुर से रिलीज हुआ प्रोपेगेंडा मिले। इस देश को बनाना है हमें, इस समाज को बनाना है हमें। वो मीडिया जो जिम्मेदार है इस देश की रगों में जो अगर नफरत दौड़ रही है, उस नफरत को पार्लियामेंट में भाजपा के जो भाषण होते हैं उससे लेकर के हमारे ड्राइंग रूम्स, हमारे घरों, हमारे डाइनिंग रूम्स, हमारे मोबाइल स्क्रीन, हमारे टैबलेट्स तक जिन लोगों ने पहुंचाया है, उस मीडिया को इस ऐसे देश में जगह ना मिले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सच की जगह हो ऐसा देश बनाना है हमें। The tireless striving stretches its arms towards perfection. जहां पे जिस देश के, जिस समाज के नौजवानों को, छात्रों को इस चीज का भरोसा हो कि ना सिर्फ उनकी मेहनत का मतलब ये होगा, उनकी पढ़ाई का, उनकी प्रेपरेशन का, उनकी तैयारी का सिर्फ ये मतलब होगा कि वो कोई एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, कोई नौकरी लग जाएगी, बल्कि उसका ये मतलब होगा कि जिस परिवार में, जिस जद्दोजहद में उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाया, बड़ा किया, उनकी पढ़ाई के बाद वो तमाम परिस्थितियां बदल जाएंगी
क्योंकि अगली वाली जो जनरेशन होगी वो पढ़ लेगी, वो लिख लेगी, वो एक नया समाज की कल्पना अपने अंदर और समाज में स्थापित कर पाएगी। ऐसा देश, ऐसा समाज बनाना है हमें। And this is my favorite, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. वो तमाम चीजें जो इस समाज में आज भी बोझ की तरह हमारे कंधों पे बैठी हुई हैं और समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए जो नए समाज में नई आजादी, नई महत्वाकांक्षाएं, नए समाज की कल्पना होगी, उस समाज की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि जैसा मोहन भागवत का एक इंटरव्यू है कि वो यंग जेनजी को सडनली सत्ता को ये मालूम चला है कि वो जेनजी के बीच में एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक के बीच में बहुत अनपॉपुलर है, तो सब लोग इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसे ही एक वार्तालाप मोहन भागवत एक यंग पर्सन से करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो तब हम अपने से बड़ों से जवाब नहीं मांगते थे, वो जो कहते थे वो मान लेते थे। इस तरीके की समझदारी कि जस्ट बिकॉज कुछ है, सिस्टम अगर ऐसा चलता आ रहा है तो ऐसा ही चलता रहे, इन तमाम समझदारियों को, समाज की बन गई कॉमन सेंस को पीछे छोड़ते हुए ये कहा जाए कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर बुजुर्ग सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। ऐसे देश को स्थापित करना है हमें, ऐसा देश को स्थापित करना है जहां पे 17 साल का वेदांत जब अपनी 12वीं का आंसर शीट दिखा करके बोले कि इतना मिसमैनेजमेंट है कि ये आंसर शीट जो मेरे नाम से इवैल्यूएट हुई है ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, तो कोई उसको पाकिस्तानी बोले तो 4 लोग कन्विंस ना हो जाए, क्योंकि समाज का क्रिटिकल थिंकिंग इतना नीचे गिर चुका है कि 17 साल के बच्चों को अपने सरकार के मिसमैनेजमेंट पे पाकिस्तानी बोलना मुमकिन हो चुका है। इस समाज से पीछे छुड़ाना है हमें, इस समाज को मिट्टी में मिलाना है हमको और एक नया समाज बनाना है। Where the mind is led forward by B, and when I say B, I mean we the people of India who constitute ourselves into a democratic socialist sovereign secular republic. We mean we the people of India where the mind is led forward by B, we are the D. Into overwidening thought and action, into that heaven of freedom. My dear comrades, my dear friends, let this country, let Bengal awake. Thank you so much.